हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी में आने वाले टॉप 25 क्वेश्चन। जी हाँ, इनसे बाहर पोषण और आहार वाले चैप्टर में आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। जी हाँ, जो पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में ज़्यादा होता है। तो ये इसका जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, अपना डी वाला। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन क्या बोलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कथन है, सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें क्या है, कथन को सॉरी कथन है को दूध को अक्सर एक पूर्ण आहार माना जाता है। बिल्कुल सही बात, दूध को एक पूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि दूध में विटामिन सी और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। जी हाँ, ये वाला अपना गलत हो जाएगा क्योंकि दूध में विटामिन सी और आयरन की प्रचुर मात्रा नहीं होती, बल्कि दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होता, यानी ऐसे ही अपना आर गलत है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सूची। क्वेश्चन नंबर 4 पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी1 को हम बोलते हैं भाई साहब, विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन क्या बोलते हैं। तो विटामिन बी1 को हम बोलते हैं थायमिन। तो अपना ए का क्या हो जाएगा, अपना ए का सेकंड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, अपना ए का आ जाएगा सेकंड। विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। और विटामिन बी2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो अपना बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा अपना फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट किस में आ रहा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी डी ऑप्शन में क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। इसके अलावा बात करें विटामिन बी3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन क्या बोलते हैं, विटामिन बी12 को हम साइनोकोबाल्मिन क्या बोलते हैं। अपना चौथे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बच्चों में क्वासी और कोर रोग है, बच्चों में क्वासी और कोर रोग किस पोषक तत्व की कमी कारण होता है। इसको बच्चों में क्वासी और कोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। किस कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है बच्चों में क्वासी और कोर रोग, प्रोटीन कमी से क्या होता है। तो अपने जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना प्रोटीन क्या हो जाएगा। जी हाँ, बच्चों में क्वासी और कोर प्रोटीन कमी से होता है। अपने पांचवें क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। जी हाँ, अपने पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिनों का सही समूह कौन सा है। बिल्कुल, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक जल विले होते हैं, एक क्या होते हैं, जल विले होते हैं, एक क्या होते हैं, वसा विले होते हैं। एक जल विले होते हैं, एक क्या होते हैं, वसा विले होते हैं। जल में विले कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी क्या होते हैं, जलविले होते हैं। और विटामिन विटामिन के मतलब विटामिन ए डी और ई, विटामिन ए डी ई के ये क्या होते हैं, वसाविले क्या होते हैं। तो इसमें अपने क्या पूछ रहा है, वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन सा, तो विटामिन ए डी ई क्या आ जाएगा इसमें, अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट का हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होता है, अपना राइट का हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। कथन ए, पोलिश किए हुए चावल का सहन करने से, बिल्कुल पोलिश किए हुए चावल का सहन करने से बेरी रोगों नहीं खतरा है। बिल्कुल, पोलिश किए हुए चावल का सहन करने से बेरी रोग का खतरा होता है। बिल्कुल सही बात है। चावल को पोलिश करने से मौजूद उसमें थायमिन बी1 नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है, इसमें थायमिन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों से ये आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों से ये आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एनीमिया रक्त अल्पता को रोकने के लिए होता है। जी हाँ, इसमें अपना कौन जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा। एनीमिया रक्त अल्पता को रोकने में कौन काम करता है, आयरन क्या काम करता है, विटामिन सी क्या, सॉरी आयरन करता हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आठवें क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और मैं बात करूँ इस यहाँ पादपों की बात करूँ तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। इस रूप में स्टार्च के रूप में क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। उसके बाद हम चलते हैं आठवें नौवें क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें इसमें अपना जो अब इसमें अपना रिकेट्स विटामिन ए, रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ए का क्या आ जाएगा ना, सेकंड आ जाएगा, ए का सेकंड। उसके बाद हम स्कर्वी इंपोर्ट, स्कर्वी की हम बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो भाई साहब बी का हो जाएगा ना फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, अपना ए का सेकंड, बी का फर्स्ट में ए ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑन 10वें क्वेश्चन पर। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ना, प्रोटीन क्या हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। इसमें कथन ए क्या है, विटामिन सी को शरीर में संचित नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है, विटामिन सी शरीर में संचलित नहीं होता, संचलित क्या होती नहीं होता। और विटामिन सी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, इसमें खट्टे फलों में क्या पाया जाता है। विटामिन जो सी होता है वो शरीर में संचित होती नहीं होता, विटामिन सी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, अपना सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। बिल्कुल दोनों बात सही है यहाँ पे और व्याख्या भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बाहरी क्वेश्चन पर। गर्भवती महिलाओं में मुख्य रूप से किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, तो इसमें अपना हो जाएगा कैल्शियम और आयरन। जी हाँ, कैल्शियम और आयरन की कमी होती है गर्भवती महिलाओं में, क्या होती है, कैल्शियम और आयरन की कमी किसमें होती है, गर्भवती महिलाओं में क्या होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट 13वें क्वेश्चन पर। किस विटामिन की कमी कारण पुरुष और महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। यहाँ फर्टिलिटी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, फर्टिलिटी क्या जाती है, क्योंकि ये पुरुष के में काम करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी क्या बोलते हैं। और इसमें अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, विटामिन सी की कमी से पुरुषों में क्या जाती है। उसके बाद हम बात करें 14 क्वेश्चन की। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलाकर सही कूट का चयन कीजिए। इसमें पढ़ना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, त्वरित ऊर्जा तत्कालीन ऊर्जा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास में मरम्मत में काम करता है। तो अपना बी का क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसकी वसा, वसा में सर्वाधिक मात्रा में आरक्षित ऊर्जा होती है, तो वैसे सी का क्या हो जाएगा ना, फोर्थ हो जाएगा। और अपना जो विटामिन 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 के बाद विटामिन रोग को सुरक्षा करता है, तो डी का क्या हो जाएगा ना, फोर्थ हो जाएगा। तो सेकंड फर्स्ट फोर, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड की हम बात करते हैं। सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड किसमें है, सेकंड फोर फोर सेकंड, सेकंड फोर फोर थर्ड। इसमें क्या है, इसमें अपना हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एक का क्या हो जाएगा, एक का सेकंड हो जाएगा। तो इसमें अपना बी ऑप्शन का हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हम चलते हैं। गोल्डन राइस किस विटामिन की प्रचुरता होती है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो गोल्डन राइस की हम बात करें तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। गोल्डन राइस को आनुवंशिक पुनः डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया। गोल्डन राइस एक क्या हुआ है, अपना जीएम है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएम प्लांट है अपना गोल्डन राइस। तो इसमें विटामिन ए की क्या प्रचुरता है, इसमें क्या विटामिन ए की प्रचुरता है, यहाँ क्या हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन का, आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। बिल्कुल, आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक। एनीमिया तीन प्रकार का होता है, एक माइक्रोसाइटिक होता है,
एक मैक्रोसाइटिक होता है और एक पर्नीसियस होता है। जी हाँ, जो अपना माइक्रोसाइटिक होता है वो आयरन की कमी से होता है, जो अपना मैक्रोसाइटिक होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B9 कमी से होता है, जो अपना पर्नीसियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 कमी से होता है। सबसे घातक प्रकार का एनीमिया कौन सा होता है, पर्नीसियस एनीमिया का तो होता है। और सेकंड जो अपना पहला सही है, उसके बाद हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लोहे के परमाणु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के लिए प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कैलोरी कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? एक वयस्क मनुष्य के लिए सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा तत्व क्या करता है, प्रदान करता है? तो सभी को पता है वसा से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से लगभग 4.3 किलो, सॉरी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा कहती मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी 4.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.0 कैलोरी ऊर्जा कहती मिलती है। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अपना आंसर हो जाएगा वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद हम बात करें 18 क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? वैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो ए का क्या हो जाएगा ना सेकंड। उसका विटामिन डी का विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं होता, ये अपना गलत हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है भाई साहब क्या होता है, रेटिनॉल होता है, सही बात है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ए का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई साहब, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल, तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, तो भाई साहब सी का क्या हो जाएगा अपना फोर्थ हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, नैप्थाक्विनोन, डी का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। उसका 19वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मानव पाचन तंत्र में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? बिल्कुल पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है, पित्त में पित्तरस, सबसे पहले बात करें पित्तरस। पित्तरस में किसी प्रकार का एंजाइम का नहीं पाया जाता है। इस बार पित्त के प्रमुख कार्य की बात करें तो पित्त का प्रमुख कार्य किसमें होता है, वसा का वाइसीकरण करता है। बिल्कुल पित्त के प्रमुख कार्य वसा का वाइसीकरण करना, लाइपेज का सक्रियण करना, कार्बोहाइड्रेट का अपचालन करना, एमिनो का डीएमिनेशन करना, यूरिया चक्र में काम करता है। विटामिन ए डी ई के B12 का भी संश्लेषण करता है। पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त में जो पित्त वर्ण होता है बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन पीले रंग होता है, बिलिरुबिन नीले रंग होता है। जो अपने शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो अपना रोग हो जाता है कौन सा, पीलिया। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वैसा पीलिया में लीवर क्या होता है प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित, लीवर क्या होता है प्रभावित होता है। उसके बाद बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वसा का वाइसीकरण। उसके बाद 20वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कथन फर्स्ट है, रात का अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। बिल्कुल रात का अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद विटामिन ए रोडोप्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, और इसी कारण ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव बनने में सहायक होता है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव बनने में सहायक होता है? घाव बनने में सहायक कौन सा होता है, जो संयोजी ऊतकों को मजबूती प्रदान करता है, यानी विटामिन सी की हम क्या करते हैं बात करते हैं। विटामिन सी क्या करते हैं, घाव बनने में क्या करता है, काम क्या करता है, तो इसका क्या हो जाएगा विटामिन सी। उसके बाद हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। घी और मक्खन, बिल्कुल घी और मक्खन क्या अपना वसा है, बिल्कुल घी और मक्खन क्या अपना वसा, तो एक का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो अपना बी ऑप्शन का हो जाएगा। उसके बाद दाल और समूरण, दाल और सोयाबीन क्या, दाल और सोयाबीन में अपना प्रोटीन पाया जाता है। फलों सब्जियों में क्या होता है अपना विटामिन एम खनिज होता है, और यहाँ रोटी और चावल में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अपना बी ऑप्शन का हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 23वें ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? ओमेगा 3, बिल्कुल ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका अच्छा स्रोत होता है अपना मछली का जो कोड लीवर ऑयल होता है, बिल्कुल मछली का कोड लीवर ऑयल, बिल्कुल मछली का कोड लीवर ऑयल, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत मछली का तेल का हो जाएगा। उसमें सी ऑप्शन का हो जाएगा। उसके बाद 24वें क्वेश्चन। कथन फर्स्ट है, मधुमेह रोगियों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये अपना हो जाएगा सही है, अपना पहला सही है। कम जीआई वाले भोजन यानी ग्लाइमेट इंडेक्स वाले भोजन रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या, ए और आर दोनों से ए आर की सही व्याख्या। अपना 25वां क्वेश्चन आ जाएगा। कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? बिल्कुल विटामिन कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा, तो विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन क्या बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु होती है और ये आरबीसी के परिपक्व में काम करती है। ये किसमें काम करता है, आरबीसी के परिपक्व में काम करता है। इसका कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीसियस एनीमिया का हो जाता है। सबसे घातक प्रकार का एनीमिया होता है पर्नीसियस एनीमिया। तो इसका क्या हो जाएगा ना विटामिन डी हो जाएगा। तो इससे जो क्लास की पीडीएफ है मेरे को मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। अगला वीडियो आएगा अपना आनुवंशिकी पर। जी आज का जो अपना वीडियो था वो पोषण एवं आहार पर था, बहुत ही शानदार 25 क्वेश्चन है। आप चैप्टर करने के बाद इन 25 क्वेश्चनों को रिवाइज करें तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अगला जो अपने अपनी क्विज आएगी वो आनुवंशिकी के लिए आएगी।